विलंब की ये माइक में अपने निकट सन्निकट भीड़ का खेड़ा की धरती से आने वाला वो लाडला कवि जिसने कई कवि सम्मेलनों का संचालन किया, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप भाई मनीष जी का स्वागत करें। मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है कि इस कवि सम्मेलन का मैं रात भर संचालन कर सकूं, इसलिए ये माइक मैं मनीष जी को सौंप रहा हूं और दो पंक्तियों के साथ सौंप रहा हूं कि महको तो ऐसे महको की बहारों को होश आ जाए, महको तो ऐसे महको की बहारों को होश आ जाए, और तालियां इतनी बजाओ कि मनीष सुकवाल को जोश आ जाए। जोरदार तालियां बजाकर राम की। आज तो लच्छीदार महो खायो बेजा बता रहे हैं। माँ सरस्वती भगवती वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय महावीर जी भाई साहब को बधाई देता हूँ कि आज ये 10वें वर्ष लगातार कार्यक्रम है। इस कवि सम्मेलन को चलते हुए आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए। इस बार सरपंच साहब ने कराया, पहले बार भी मैं आया था, लगातार इस मंच पर मैं आता रहा हूं। एक बार महावीर जी भाई साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बहुत सीधे सरल सहज आदरणीय प्रधान साहब और हमारे सरपंच साहब बैठे हैं। हमारी मंडलगढ़ की राजनीति तो बहुत अच्छी है। मुझे याद आता है प्रधान साहब, मैं आपको समर्पित करता हूं, एक बार कालिदास कवि लिखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कि राजा दुष्यंत एक बार जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और वहां पर महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला पर मोहित हो जाते हैं। एक रात वहां रुकते उससे गंधर्व विवाह करते अपने महल में लौटकर आ जाते हैं, उस शकुंतला को भूल जाते हैं। जब शकुंतला गर्भवती होती है, 7 महीने की गर्भवती को माता गौतमी उनको लेकर उन राजा दुष्यंत के महल पर जाती है। जब वो राजा दुष्यंत के महल पर पहुंचती है तो रात के 2 बज रहे होते हैं प्रधान साहब, और बाहर जो सैनिक खड़ा रहता है उससे वो कहती है कि क्या ये राजा दुष्यंत का महल है? तो वो सैनिक कहता है कि हाँ ये राजा दुष्यंत का महल है। रात के 2 बजे वो माता गौतमी कहती है कि क्या मैं महाराज दुष्यंत से मिल सकती हूँ? तो कालिदास लिखते हैं कि अभिश्रोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारा, तुम्हारे लोकतंत्र का सर्वाधिकार है, तुम घंटा बजाओ सोता हुआ दुष्यंत बाहर निकल कर आएगा। क्या हम मंडलगढ़ में किसी नेता से मिल सकते हैं? लेकिन हमारे प्रधान साहब सरपंच साहब ऐसे सीधे सरल सहज इंसान है कि आप जब चाहो इनसे मिल सकते हैं या आपका काम करेंगे। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। मैं आज की इस कविता की शाम को शुरू करूं। कविता की ये शाम आज हमारे सरतला श्याम के दरबार में सजी है। कविता क्या है? गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई, जब मीरा की करताल बजी तो प्रेम भक्ति में लीन हुई, और मतिराम बिहारी गणानंद को मिली प्रेम में मडी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा उतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। कविता हर युग में काम आती है। बादलों की छाती चीरकर जब सूरज अपनी किरणें बिखेरता है तो कविता होती है। नरम दल था तो कविता काम आई, गरम दल था तो कविता काम आई। नरम दल था तो उसने गाया कि दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, और गरम दल आया तो उसने गाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। और उससे भी पहले चले तो 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ और पृथ्वीराज, कविता कहां काम आ जाती मैं आपको बताता हूं। मैं इस शाम को थोड़ी आपकी तालियों के जोश से शुरू करना चाहता हूं। जब तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई गोरी द्वारा, तो उनकी शब्दवेदी बाण की उनकी अंतिम इच्छा जाहिर करने पर जब शब्दवेदी बाण उनको दिया तो उनका एक दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, उसने कहा, जब आंखें फोड़ के पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया सामने गोरी बेटा, तो चंद्र बरदाई ने कविता में दोहे के माध्यम से दूरी को नापा। चंद्र बरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है रे मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान है रे मत चूके चौहान। वहां पर भी कविता काम आई थी। जब हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में हम माँ सरस्वती शब्दों की अधिष्ठात्री देवी की वंदना करते हैं। हमारे जीवन में 3 माँओं का बड़ा महत्व है। एक जननी जिसने हमको जन्म दिया, एक जन्मभूमि, और एक माँ सरस्वती। जननी मंगल नसीम कई लिखते हैं कि क्या सूरत है क्या सीरत है, माँ ममता की एक मूरत है, पांव छुए और काम हुआ, अम्मा वो मुहूर्त है, अम्मा वो मुहूर्त है। लेकिन आज के दौर में माँ की स्थिति भी अच्छी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी माँ को महत्वपूर्ण नहीं मानते, हमारे बच्चों की माँ को महत्वपूर्ण मानते हैं। मुझे याद आता वो एक
दादी अपने पोते को खिला रही थी। मैं कविता को शुरू करता हूं। दादी पोते को खिला रही थी तो दादी के हाथ से पोता थोड़ा हाथ फिसल गया, नीचे गिर गया। तो बहू दौड़ी आई, दादी माँ जी आपसे बच्चा नहीं संभलता, आज के बाद मेरे बच्चे को मत छूना। उसने कहा बहू सोच ले, तू कह रही कि आज के बाद मेरे बच्चे को मत छूना, ठीक है मैं आज के बाद तेरे बच्चे को नहीं छूंगी, हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आज के बाद तू भी मेरे बेटे के हाथ मत लगाना। जन्मभूमि जिस पर हर भारतीय सुबह उठते ही पहले कहता है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पाद नमस्त विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमम क्षम में। इस धरती पर पांव रखने से पहले हम कहते हैं कि माँ मुझे माफ करना, मैं तेरे ऊपर पांव रख रहा हूं। और जब हम कवियों की एक देवी है माँ सरस्वती, उसके लिए तो हर कवि यही कहता है कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दे, जिससे जुड़े संसार में। माँ हमारी बहन सुमित्रा दीदी यहाँ उपस्थित में, उनको हम कविता को माँ सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करें। हर कवि यही प्रार्थना करता है कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दे, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दे, और हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दे, कर सके हम शब्द की आराधना, माँ सरस्वती हमको ये आशीर्वाद दे, माँ सरस्वती हमको ये आशीर्वाद दे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम इस रात को बड़े आनंद के साथ जिए। आप सभी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सुमित्रा दीदी को आमंत्रित करें कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उस माँ की मेहरबानी चाहिए, एक उस माँ की मेहरबानी चाहिए।